जय श्री राम मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज मैं नमन वर्मा आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, कमाल की होने वाली है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना यार, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस और मिलते रहें, है ना। तो सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट में बताएं कैसे वीडियोस पर रिएक्शन देना है। मुझे लिंक भेजें उसका, तो उस पर रिएक्शन देंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज का वीडियो जो है वो है द नोबल कुरान इजी लैंग्वेज। ठीक है, आयशा मुजफ्फरी के चैनल का ये वीडियो है। इसमें जो है हम इजी लैंग्वेज में कुरान के बारे में जानेंगे कि क्या उसमें जो है लिखा गया है ना, तर्जुमे उसमें। तो देखते हैं, इनके वीडियो जो है कमाल का वीडियो होने वाला है। तो आइए आरंभ करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जय श्री राम। आयशा मुजफ्फरी और आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे तो हम लोग हर रमज़ान में तिलावत करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन इस रमज़ान हम कुछ खास करेंगे। इस रमज़ान हम सिर्फ कुरान को पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे, क्योंकि कुरान अति महत्वपूर्ण मतलब यही है कि हम उसे समझें, ना कि सिर्फ उसे पढ़ें। जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है फिर वो पढ़ने का भी हमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस रमज़ान हम समझेंगे, वो भी सिर्फ अपनी ही ज़बान में, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही 3 कुरान लेके आई हूँ जो कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये कुरान मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, लेकिन ये इन लोगों ने पहले इसे पोस्ट ऑफिस भेजा था, फिर ये हमारे घर आया। इसका फर्स्ट पेज आपको दिखाते हैं हम। अच्छा, अभी नई मंगाई है इन्होंने अमेज़ॉन से कुरान। ओके, ये है किताब। बेसिकली ये कुरान बहुत ही इजी समझने में है, इसलिए मैं लेके आई हूँ। अच्छा, क्या है ना, रमज़ान में हमेशा कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ पढ़ते ही हैं। तर्जुमे कुरान। इस बार हमें कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे समझना है, क्योंकि कुरान बिल्कुल का सही बात है। मतलब होता है कि आप उसे समझें। तो इस रमज़ान मैं हर किसी के लिए अलग अलग तरीके के कुरान लेके आई हूँ। ये कुरान हिंदी में है, जो बुजुर्ग लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही रहते हैं बुजुर्ग लोग। और ये है हमारे यूथ के लिए, ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में है। अच्छा, एक हिंदी में भी है। कन्वर्सेशन करते हैं, ये उसी लैंग्वेज में है, बहुत ही आसान है। और इसमें एक और कुरान है जो तफसीर के साथ है। ये कुरान आपको सिर्फ 100 रुपये में अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, और ये वाला कुरान मैंने 360 रुपये में परचेज़ किया था। और ये कुरान जो जिसमें तफसीर है वो थोड़ा महंगा है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये वाला अफोर्ड नहीं कर सकते तो इन दो को आप ज़रूर अफोर्ड करें, ये बहुत ही अच्छी हैं, इन्हें ज़रूर परचेज़ करें क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है। इसे ये वाला कुरान आप बहुत सारे लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं, इनका गिफ्ट करने का सवाब भी आपको मिलेगा। तो रेट भी अच्छा है, तो ये सब आपका काम सबसे कम रेट की है ये। और इसमें जो है कि सबसे पहले हम हिंदी कुरान को बताने जा रहे कुरान हैं। मजीद हिंदी अनुवाद में है। अगर आपको अमेज़ॉन पे ये देखने जाओगे तो फर्स्ट पेज भी आपको देंगे वो लोग, और इसमें जो शुरू में सूरह फातिहा है उसका भी मीनिंग आपको दे देंगे। तो मैं चाहती हूँ मैं आपको थोड़ा अलग दिखा दूँ ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। मैं आपको सूरह नास की मीनिंग पढ़ के सुनाऊँगी। अच्छा, तो शायद आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाए। ये है सूरह नास, इसमें उर्दू मीनिंग नहीं है, लेकिन ये देखिए आप इसकी मीनिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इसकी मीनिंग है, कहूँ मैं पनाह मांगता हूँ लोगों की रब की, लोगों की बादशाह की, लोगों की माबूद पूज्य की। तो ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है, आप इसे देख के समझ में ही आ रहा होगा। आप देखें ज़रा। अच्छा, चलिए अब हम इसके बाद आपको दूसरी कुरान का दिखाते हैं। ओके, ये हमारा दूसरा कुरान है। इस कुरान। कुरान का भी पहला पेज आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। मैं इसका आपको लास्ट का पेज दिखाती हूँ, कोई दूसरी सूरह पढ़ के सुनाती हूँ। मक्का। मैं आपको सूरह कौसर सुना रही हूँ। सूरह कौसर सभी को याद होगी, बहुत ही छोटी सी आयत है ये कुरान की। तो ये आयत तो सबको ही याद होती है। मैं आपको इसका तर्जुमा सुनाती हूँ। ये बीच में तो आप देख ही रहे हैं कि ये इन्ना आता है ना, कोई इंग्लिश में लिख के दिया है ताकि आप इसे आसानी से समझें। अगर कहीं गलती हो रही है तो उसे सही से पढ़ें। ये देखें इसका तर्जुमा। हमने तुमको कौसर अता फरमाई तो अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो और कुर्बानी किया करो। कुछ तक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बे औलाद रहेगा। ये इन्ना आता है ना की मीनिंग है सूरह कौसर जिसे हम बोलते हैं, ये उसकी मीनिंग है। काफी आसान लैंग्वेज में है।
ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा इस कुरान में, तो ये आप खरीद सकते हैं। कुर्बानी का जिस अर्थ तरह क्या आप है इस ये कुरान मुझे में बताएं। देख रहे हैं, हमारी तीसरी कुरान में भी सब कुछ ऐसा ही है, बस उसमें एक चीज़ बढ़ जाती है, वो है तफसीर। मैं आपको उसमें तफसीर बताऊंगी पढ़कर। चलिए, अच्छा जी, द ये नोबल हमारा तीसरा कुरान कुरान। तफसीर। सेम ये इसका भी उल्टा क्यों पहला खोल जो रही है किताब? पेज होगा वो आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। ये इसकी तफसीर है और अच्छा, सूरह बिल्कुल वैसे ही है जैसी मैंने पहली वाली कुरान ये दिखा दी उल्टा है। खोलते हैं मैं क्या आपको किताब? इसका तफसीर बताती हूँ, कहाँ से हमें कैसे याद करना है, कैसे पढ़ें हम, कैसे समझ में आए। हम तो जिस ऐसे तरह मैं खोलते अभी हैं, आपको दिखाने जा रही हूँ, ये हम तो देखिए आप। मतलब ऐसे खोलते हैं और ये ये लिखा ऐसे है खोल रहे हैं। बराबर हो सकते हैं। ये यहाँ से इसका एक पैराग्राफ यहाँ तक है, मतलब ये देख रहे हैं आप, छोटा सा ये वन बना है, मतलब इसका डिटेल आपको नीचे दिया हुआ होगा। ये ओह अच्छा, वन बना वन है, का वन, हाँ हाँ। तो इसका मतलब है ये वन से इस वन का ठीक कनेक्शन ठीक है। ठीक ठीक कि ठीक, जिसे बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज़ क्लियर समझ में नहीं आ रही है, तो वो वो डीप में नीचे नीचे जाके मीनिंग में पढ़ ले। यहाँ पे वो चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ उस चीज़ की डिटेल है। तो आप इसे बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। आपको ऐसे ही कई जगह पे मिलेगी, जिस तरह अच्छा। ये भी है। ये इस तरह इस पेज पे ये वन लिखा है, तो कहीं ना कहीं इस पेज पे ये वन होगा, वन होगा जिसका ये डिटेल आपको दिया जा रहा हाँ है। ये ठीक ठीक, ये रहा देखिए, ये रहा ये रहा, हाँ ठीक है ठीक है। ये आप देख रहे हैं, मतलब ये पैराग्राफ जो है इसे उसका प्रॉपर यहाँ पे मीनिंग डिटेल में आपको दिया नीचे गया है। मिलेगा। आप ठीक इसे ठीक बहुत ही ठीक अच्छी ठीक, से समझ सकते हैं, तो ये आप पढ़ के देख सकते हैं। अवश्य यहाँ अवश्य। देखिए आप, ये देखिए पैराग्राफ वन बना लिखा है। ये जो चौथा पैराग्राफ है, इसमें ये डॉट वन सा बना है। इसका ये, अगर अल्लाह अपना कोई बेटा बनाने का इरादा करता तो वो उनमें से जिन्हें वो पैदा करता है जिसे चाहता चुन लेता, लेकिन वो तो उन बातों से पाक है। तो ये इस चीज़ का डिटेल आपको ये मिल जाएगा, मतलब ये एक लाइन किसी चीज़ की डिटेल है, तफसीर है। अच्छा। ये तफसीर पहले भी हो चुकी है, जिसका ये डिटेल दिया गया है कि फिर ये दूसरा पैराग्राफ है इसी का। देखिए दूसरी तफसीर है, तो ये दूसरी तफसीर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये देखो दूसरी तफसीर है, और फिर यहाँ ये मतलब 6 की ये पूरी दूसरी तफसीर है। आपको इसका डिटेल यहाँ दिया जा रहा है, यहाँ पे। तो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। प्रॉपर तरीका समझाया है बहुत कि ही किस तरीके से आसान क्या क्या है कहाँ ये कहाँ दिया कुरान। हुआ है। ये थोड़ा महंगा है, लेकिन हाँ, ये अगर लास्ट वाली देखी जाए किताब थोड़ी सी इसकी महंगी है। नॉलेज के बाद, तो ये उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। तो आप इसे भी खरीद सकते हैं। मैंने आपको तीनों कुरान के बारे में दिखा दिया है। अब आपको जो भी कुरान अच्छा लगे आप वो खरीद सकते हैं। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी इसे खरीद सकते डिस्क्रिप्शन में हैं। इन्होंने दिया हुआ है। और अगर आपको मेरी वीडियो कुरान ज़रा भी अच्छी मजीद लगे तो हिंदी प्लीज़ मेरी अनुवाद। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मित्रों, यह था वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर करके बताएं। तो ये वीडियो जो है, डेफिनेटली इन्होंने एक बात अच्छी कही कि आप अगर कुरान पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ें मत, उसके अर्थ को समझें। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जिसे कहा जाता है कि तर्जुमे कुरान, तर्जुमा। तो अगर आपने किसी एक पैराग्राफ को पढ़ लिया बिना समझे तो वो यूज़लेस है। तो आपको जो है समझना अनिवार्य है कि जब आप समझें उसको गहराई से क्या कहनी चाह रही है वो चीज़। ठीक है, तो तब जो है कि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो ये चीज़ यही बता रही थी। जो एक छोटी कुरान थी हिंदी अनुवाद की, वो शायद 100 रुपये की थी, है ना। और जो होली बुक थी वो 360 की थी। तो और लास्ट वाली सबसे ज़्यादा महंगी थी, क्योंकि वो मोटी बुक भी थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ नॉलेज होगी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी एक कुर्बानी का अर्थ मुझे आप बताएं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कुर्बानी। कुर्बानी क्या होता है? तो क्या किसी जानवर को बलि देना या फिर किसी जानवर को मारना कुर्बानी कहा जाता है? तो मेरे ख्याल से तो अल्लाह ऐसा नहीं कहेगा कि आप मेरे लिए किसी की हत्या करें, किसी की जान लें। मेरे ख्याल से तो यह नहीं है, गलत समझा गया है उसको, गलत इंटरप्रिटेशन की गई है उसकी। तो मेरे ख्याल से कुर्बानी का जो अर्थ होगा वो होगा कि आप अपने अंदर की बुराइयों को कुर्बान करें। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो सकता है। बाकी किसी जानवर का कत्ल करना कुर्बानी, मेरे विचार से ऐसा अल्लाह नहीं चाहेगा कि मेरे लिए किसी की कुर्बानी, मतलब किसी की जान ली जाए।
ठीक है, इसमें आपकी क्या राय है, आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे बताएं, कि पाकिस्तान से देख रहे हैं, पाकिस्तान के शहर से देख रहे हैं। तो सभी भाइयों को मेरा जय श्री राम। और बताएं मुझे कि कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, और आपको कैसी लगी ये वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बने रहें मेरे साथ। अपन जो है कि साथ में ग्रो करेंगे, देखेंगे कि क्या है ना, मज़हब के बारे में जानने को मिलेगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।